दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे शरीर में। स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड होता ही क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है प्री टर्म डिलीवरी होना, पोस्ट टर्म डिलीवरी होना, या माँ को किसी वजह से बीपी हाई या लो होना, उसकी वजह से भी बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल पाती है। कई बारी जो है डिलीवरी के टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल पाती है। कई बारी कई लोगों में, गांव में, घरों में, सब जगह जो घरों में डिलीवरी करते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अनट्रेंड जो दाई होती हैं उनकी कुछ गलतियों की वजह से भी बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई बारी बच्चा जो है जैसे ही पैदा हुआ वो ठीक से रोया नहीं, या तुरंत रोया नहीं, कुछ समय बाद रोया, 5 मिनट, 10 मिनट, कई बार 1-1 घंटे बाद रोता है। तो इन सब चीज़ों के कारण की वजह से जो शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई कमज़ोर होती है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन की एक एक सेल को ऑक्सीजन ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के 1 सेकंड भी ब्रेन काम नहीं कर सकता है। तो जितना भी समय लगता है ऑक्सीजन को मिलने में ब्रेन को, उतना समय जो बीच का जो समय होता है उसमें कई सेल्स, कई ब्रेन के नर्व्स, कई चीज़ें, कई ब्रेन के डिपार्टमेंट डैमेज हो जाते हैं। वो जितना डैमेज होंगे उतना ही ज़्यादा शरीर पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो शरीर के सारे कार्यकलापों को और सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसका जो भी सेंसेशन है पूरे शरीर में भेजने का, वो ब्रेन का ही काम है। तो ब्रेन ऑक्सीजन की कमी से डिस्टर्ब हो जाने की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और फिर वापस जब बच्चा उसकी जो भी इलाज या जो कुछ भी होता है उसके बाद उसके अंदर उतना शरीर में उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा पूर्ति कर सके। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी अगर आप बाहर से देंगे आर्टिफिशियली तो उसका उतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता जब तक शरीर खुद अपने आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा नहीं लेता है। तो इसके लिए हम एक बहुत बढ़िया उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में, ब्रेन में बढ़ती है और ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। धीरे धीरे करके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे करके ब्रेन की जो सेल्स हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो इन्हेंस होती है। साथ में शरीर के हर अंग को, हर पार्ट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उधर पे ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाती है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करेंगे, ब्रेन में ऑक्सीजन किस तरीके से बढ़ेगी, शरीर में किस तरीके से ऑक्सीजन बढ़ेगी, ये एक न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा उपाय है जो देखने में बड़ा आसान लगता है। और लगता है कई लोगों को लगेगा कि इससे क्या हो सकता है, केवल इतना ज़रा सा करने से क्या ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, लेकिन ये टेस्टेड है और मेरा भी कई साल का अनुभव है। कई बारी पेशेंट को 90, 91 या 90 के नीचे भी ऑक्सीजन होती है। सिर्फ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने से ही, बिना अलग से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के बाद के उस बजाय भी हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ब्रेन में सप्लाई कर देते हैं, शरीर में सप्लाई कर देते हैं, और ये शरीर खुद करता है। केवल ये एक स्टिमुलेशन की टेक्निक है, इसको आप पूरे विश्वास के साथ में अपने बच्चे के साथ करिए। स्पेशल चाइल्ड, इससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ब्रेन में जितना ऑक्सीजन जाती रहेगी और उतना ही धीरे धीरे करके ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगेगा और धीरे धीरे करके बच्चा नॉर्मल होने की कंडीशन में चला जाएगा। बस समय लगता है इसमें, ये समय को धैर्य से आपको करते रहना है। रोज़ सुबह शाम कम से कम इसको करें, इसका बहुत बड़ा प्रभाव शरीर में पड़ेगा। तो देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, और इसको बहुत अच्छे से पूरे मन से सुबह शाम दोनों समय बराबर करिए। ये बच्चे के ब्रेन के विकास में आपके लिए एक बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। इसको बिल्कुल आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से इसको करिए। धन्यवाद। अब देखिए, बच्चे में जब भी सीपी चाइल्ड होते हैं या कोई भी बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना है और इस तरीके से स्टिमुलेट करना है कि बॉडी खुद अपने आप ऑक्सीजन का लेना और उसका कंजम्पशन बढ़ा ले। करने का तरीका ये, पहले हम लेफ़्ट साइड में 12 बार घिसाई करेंगे, बहुत हल्के से, नीचे से लेके ऊपर की तरफ। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दोबारा इस तरफ फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस बच्चे को पीठ के बल लेटाएंगे और बैक साइड में हम सेम चीज़ इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें भी हमें लेफ़्ट साइड सबसे पहले करना है। लेफ़्ट साइड ये है, लेफ़्ट साइड भी 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो स्कैपुला का एरिया होता है, इसकी स्कैपुला के एरिया में ही हमको रबिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दोबारा इधर करेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इसके हल्का सा घुमा के गर्दन बिल्कुल जो आपका T1 से लेके हमें लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में पहले घिसाई करनी है। इसमें राइट साइड में कर रहे हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत हल्के से घिसाई करनी है, लगनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें हमने दोनों तरफ इसमें घिसाई करी, 9 बार घिसाई करेंगे। इसके बाद स्पाइन के ऊपर पूरा स्पाइन को लेना है ऊपर से नीचे तक और बहुत हल्के हल्के से स्पाइन के ऊपर करना है। एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये आपका एक बार हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ये हुआ। अब इसी में स्पाइन में हम दोनों तरफ उंगली रख के हल्के हल्के से ऊपर से नीचे आएंगे और फिर नीचे से ऊपर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसमें स्पाइन के बिल्कुल किनारे किनारे हमको जाना है और यू बना के ऊपर की तरफ आना है। बस ये ध्यान रखना है, बच्चे के जो बैक साइड की जो स्पाइन होती है उस पर कभी कभी काफ़ी दर्द होता है, तो बहुत हल्के समय करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब इसी में एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई और बढ़ेगी। तो ये जो हम रबिंग करते हैं ऊपर, पूरे इसके जितने भी रिब्स हैं उसके ऊपर भी रबिंग हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से इसका ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पूरा हो गया। ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बच्चे के ब्रेन के विकास में बहुत सहायक है और साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी जो नर्व सेल्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिस्टर्ब हैं या उनका विकास नहीं हो पा रहा, उनमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हेंस करता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार काम करता है। तो ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सीपी बच्चों को या स्पेशल चाइल्ड उनको ज़रूर दिया जाए।